नमस्ते दोस्तों। बच्चों कैसे हो? बच्चों मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं मेंटल एबिलिटी के बारे में। जो क्वेश्चन पूछे जाते उसके बारे में आज बात करने वाला हूं। मैं उमेश पाटिल साकार फाउंडेशन की तरफ से आपका यहां पे बेहद बेहद यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों साकार फाउंडेशन, ये जो साकार है उसमें ही अपना भविष्य छिपा हुआ है और उसी को लेके साकार फाउंडेशन 8, 9th और 10th इन बच्चों के लिए, इन स्टूडेंट के लिए, आपके लिए मेंटल एबिलिटी का जो सब्जेक्ट है मैं आपको लेकर आया हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं मेंटल एबिलिटी के अलग अलग कुछ क्वेश्चंस और ऐसी ही सीरीज मेंटल एबिलिटी के बारे में या दूसरे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, यहां पे आज मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले, वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले, उसके ऊपर ट्रिक्स क्या है वो भी देखने वाले हैं। बट उसके लिए आपको पेन पेपर पेंसिल लेकर बैठना है, क्योंकि हम लोगों को पेन पेपर पेंसिल धीरे धीरे आदत कम करनी है। अभी तो लेकर बैठना पड़ेगा, वो आदत आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों? हमारे पास थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स अभी बढ़ जाएंगी बोल के। तो चलो तो दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन उसमें कौन सा पूछा जाता है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है डायस का। देखो, ये जो डायस क्वेश्चन मिल जाते हैं हम लोगों को, तो हम लोगों को बहुत टेंशन हो जाती है। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं वो डायस को घुमाओ, उसको उसके पीछे क्या है, फिर हम लोगों को गेस करना पड़ता है। तो मैं जो आपको लॉजिक बताऊंगा, मैं जो आपको ट्रिक्स बताऊंगा, वो ट्रिक्स के बाद आप डायस चैप्टर चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो देखो, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले, विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ सिंबल स्टार। सीधा सीधा क्वेश्चन है, स्टार के अपोजिट में क्या है। पर उसके पहले मुझे आपको यह बताना है, जो ये चार डायस है ना, ये चार डायस अलग अलग नहीं है, एक ही डायस है, पर पोजीशन उसकी अलग अलग बताई है। कुछ डायस ऐसा बताया, फिर घुमा के बताया, फिर घुमा के बताया, और उसके ऊपर क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ध्यान में रखना, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। फिलहाल ये क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको ट्रिक से मैं बता देता हूं, ठीक है। चलो, उन्होंने क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है कि स्टार के अपोजिट में कौन है, ठीक है। स्टार के अपोजिट में ये देखो स्टार है यहां पे। अब स्टार कहां कहां दिखाई दे रहा है? इस डायस में दिखाई दे रहा है, इस डायस में दिखाई दे रहा है, और इस डायस में दिखाई दे रहा है। तो मेरा आपको एक सवाल है, जो स्टार तीनों भी डायस में है उसके नेबर में जो है वो कहां कहां दिखाई दे रहे। इन शॉर्ट देखो, अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप देखना है। ये जो स्टार दिखाई दे रहा है, ये स्टार के नेबर में कौन है? तो माइनस और एट द रेट है, ठीक है। तो माइनस और एट द रेट कहीं दिखाई दे रहे क्या एक साथ में? तो नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पे स्टार है, एट द रेट एंड प्लस है। एट द रेट एंड प्लस एक साथ दिखाई दे रहे का कहीं पे? तो देख लेते, एट द रेट एंड प्लस कहीं है क्या? नहीं है, प्लस है पर एट द रेट नहीं, दोनों भी एक साथ चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पे जो स्टार है यहां पे डॉलर है, डॉलर डॉलरा बोलते हैं हम लोग। तो ये डॉलर और प्लस है, ठीक है। ये डॉलर और प्लस कई एक साथ दिखाई दे रहे क्या? डॉलर और प्लस, यस दिखाई दे रहे। ये डॉलर, ये प्लस, ये डॉलर, ये प्लस। तो ट्रिक्स ये बोलती है, ठीक है, ट्रिक्स ये बोलती है कि दादा इसको क्या करना है? कैंसल करना है, ठीक है। जो सेम दिखाई दे रहे उसको हकाल देना है। तो हमने हकाल दिया, ये प्लस को भी हकाल दिया। तो बचा कौन रे दादा? इसमें से बचा स्टार और इसमें से बचा 8। इट मींस दैट द अपोजिट नंबर जो इसके स्टार के अपोजिट में जो जा रहा है ना, वो नंबर आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो क्वेश्चन पूछा था, हु इज द अपोजिट ऑफ द स्टार, तो आंसर आया 8। आंसर आया 8। तो ऑप्शन में ढूंढो 8 कहां पे? तो 8 यहां पे। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान मेथड से आपको समझा रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा स्लो करके देखिए, नहीं समझ में आ रहा है रिवाइंड करके देखिए। पर इसकी जरूरत मुझे तो लगती है नहीं आएंगी। एक बार समझा दिया तो आपको तुरंत समझ में आएगा। इसके बाद ये ट्रिक्स आप भूलना नहीं, कौन से भी क्वेश्चन आने दो आपको मिल जाएंगे। डायस के ऊपर 3-4 ट्रिक्स है, वो 3-4 ट्रिक्स आपको आ गई ना, मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको तब मालूम पड़ेगा। साकार फाउंडेशन के तरफ से 8, 9, 10 के आपने जो रेगुलर क्लासेस होते हैं उसमें पूरा टोटल मैं बता देता हूं। पर यहां पे क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने बता दिया, वो 3-4 ट्रिक्स आपको अगर आ गए ना तो पूरा चैप्टर आपको आ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पे विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ना दादा, वो क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन आएगा। तो क्वेश्चन मार्क यहां पे कहां दिखाई दे रहा है, तो यहां पे दिखाई दे रहा है, इसके जगह पे क्या आएगा। आप बोलेंगे सर कुछ भी आएगा, ऐसा कुछ भी लॉजिक लगाने का नहीं, क्योंकि हम लोगों को वहां पे आपको कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के आंसर निकालना पड़ता है। इज इट क्लियर? लॉजिक इन द सेंस हम लोग जैसे बोलते, जैसे और नंबर ले लिए, सपोज मैंने आपको पूछा 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगा, तो 5 के बाद 7 आएगा ना। ये लॉजिक, दिस इज लॉजिक। इतना आसान क्वेश्चन हम लोगों को पूछते नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। बट अभी ये देखिए यहाँ पे ए है, सी है, ई है, जी आई एम ओ क्यू, बट बिफोर दैट आपको ए से लेके जेड तक हर एक नंबर, अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए, मालूम होने चाहिए, लर्न होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पूछा यम कौन से नंबर पे आता है, तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए सर यम 13 नंबर पे आता है। जेड कौन से नंबर, 26 नंबर, समझ में आ रहा है। आई 9 नंबर पे, समझ में आ रहा है। तो ये तुरंत फटाफट आपको याद होने चाहिए, उसका भी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स है, बट अभी समय के चलते मैं यहाँ पे वो पूरा टेक्निक ट्रिक्स बता नहीं सकता हूं, ठीक है। फिलहाल इसके रिलेटेड जो भी ट्रिक्स है मैं बता देता हूं। जैसे कि अभी देखो ए सी ई, मैं यहां पे लिखता हूं ए सी ई, ए 1 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, मुझे लर्न है, याद है, मैंने वो ट्रिक्स पढ़ाता हूं इसलिए मुझे पता है। आपको भी पता चल जाएगा धीरे धीरे, मेरे साथ अगर जुड़ गए अभी तो आपको पता चल जाएगा। बिफोर दैट आपको ये जो चैनल है ना, ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाके मेरे वीडियोस आपके दिमाग में या आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखो जी के बाद आई, यहां पे ब्लैंक दे दिया है, ठीक है। तो जी कौन से नंबर पे, जी है 7, आई है 9 नंबर पे, आगे यम है दिया है, ओ दिया है और क्यू दिया है। यम 13, ओ 15 और क्यू 17, 17, ये नंबर है, ये नंबर है। अभी हम लोग क्या करते, सबसे पहले अल्फाबेट वाले सॉल्व करते। ये जो बाजू में नंबर दिए ना 2, 4, 6, उसको बाद में देख लेते हैं क्या उसका फंडा है बोल के, इसका फंडा समझ के लेते हैं। इसका फंडा ये है सिंपल, 1 3 5, तो 1 + 2 3, 3 + 2 5। सिमिलरली 13 + 2 15, 15 + 2 17। इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन 2 अल्फाबेट और उसका जो नंबर है उसका डिफरेंस जो है वो 2 का है। तो सिमिलरली हम लोगों को यहां पे जाना पड़ेगा, 7 + 2 9, 9 + 2 11 और 11 पे आता है के। अब के 11 पे आता है, ये कैसे पता चला, तो किंग्स 11 पंजाब, के कौन से नंबर पे, 11 नंबर पे। जो हमारा आईपीएल में पंजाब की जो टीम थी उसका नाम जो था किंग्स 11, ऐसा नाम था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। यहां पे आप बोलेंगे सर यहां पे कैसे याद रख सकते हो, यह कहां गया, एम, एम 13, तो एक मूवी का नाम आता है, या एक स्टेटमेंट हम लोग बोल सकते हैं, मैं तेरा भाई, मैं तेरी बहन, ऐसा। तो मैं तेरा, मैं तेरा, समझ में आ रहा है। ये ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, बट अभी ये टाइम की पाबंदी है दादा, इसलिए मैं यहां पे बता नहीं सकता पूरा का पूरा। तो के कौन से ऑप्शन में आ गया, ये देखो, ये वाला और ये वाला, बट ये कैंसिल हो गया इसका मतलब, बट यहाँ पे 3 है और के 8 है। अब नंबर के ऊपर कौन सा आंसर आएगा, तो लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक लगाते टाइम पे आप लोग बोलेंगे सर हम लोग तो अभी हॉरिजॉन्टली गए थे, तो हॉरिजॉन्टली नंबर भी देखते हैं, तो चलो देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर नंबर हॉरिजॉन्टली देखेंगे, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 4 + 2 6। अब यहां पे 5 + 9, 5 + 9 कितना हो गया, 14 हो गया। तो सिमिलरली 5 + 3 आंसर होना चाहिए 8, 5 + 3 8। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 के 8। के तो आ गया था, उसका नंबर आ गया 8। दिस इज द फाइनल आंसर एंड राइट आंसर फॉर यू। बच्चों समझ में आ रहा है, देखो मैं बहुत धीरे से जा रहा हूं, कम क्वेश्चन लूंगा पर दिमाग में बिठा के जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको, ठीक है। अब आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए। लुक एट दिस सीरीज 2 1 1/2 1/4 डैश डैश डैश, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। यह सीरीज का है, सीरीज पता होनी चाहिए हम लोगों को। अलग अलग है, देखो नंबर ऑफ सीरीज है, पर हर एक को लॉजिक अलग अलग है, हर एक का फॉर्मूला अलग अलग है। फिर वहां पे हम लोगों को क्या सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। देखो मेंटल एबिलिटी, नाम में ही दिया हुआ है मेंटल, आपको मेंटल होना पड़ेगा थोड़ा पढ़ाई के बारे में, तब जाके आपका आंसर निकलेगा।
तो अभी देखो यहां पे मैं थोड़ा बड़ा वाला लिखता हूं, वही सीरीज 2 1 1/2 1/4 एंड क्वेश्चन मार्क या डैश डैश। ठीक है, अब ऑप्शन में से ढूंढना है तो ऑप्शन बाद में देख लेते, सबसे पहले ये क्या रिलेशन हो रहा है देख लेते। यहां पे देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माइनस वाला फंडा यूज करते। चलो देख लेते हैं, 2 - 1 1, 1 - 1 0 होना चाहिए पर वहां पे नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन से जगह पे हम लोग डिवाइडेशन का काम करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे 2 का हाफ कितना हो गया, 2 का हाफ 1, अगर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा ना, 2 / 2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 1 आ गया। ठीक है, 1 का हाफ कितना आ गया, 1/2 आ गया, उसका फिर से हाफ कर दिया 1/4 कर आ जाएगा, और उसका भी हाफ कर देंगे तो आंसर होना चाहिए 1/8। द आंसर विल बी सेकंड। इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो कोई भी मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है या क्वेश्चन पेपर कोई भी आप लेते हो ना, तो उस क्वेश्चन पेपर में सभी के सभी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मीडियम, इजी एंड हार्ड। मीडियम और इजी तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, पर हम लोगों को अगर टॉप करना है, हम लोगों को हमारा सिलेक्शन करवा के लेना है, तो हम लोगों को हार्डेस्ट क्वेश्चन भी आना चाहिए। एक बात ध्यान में रखो, स्पीड विथ एक्यूरेसी, मेरी एक जो बोलते ना स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, तो ये बात कभी भी ध्यान में रखो, हमारी स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। अगला वाला क्वेश्चन है कंपैरिजन, ऐसा बोल सकते हैं उसके लिए। क्वेश्चन इज दैट तानिया इज ओल्डर देन एरिक, क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, क्वेश्चन ये पूछा है कि दादा ये जो पहले वाले 2 स्टेटमेंट है ना, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, तो इसका मतलब उसके ऊपर थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है क्या ट्रू है वो देखने का है। तो चलो देख लेते हैं। अब ये जो है इसके ऊपर हम लोगों को सोचना है। सबसे पहले तो जो उन्होंने दिया हुआ है उसके ऊपर काम करते हैं। तानिया इज ओल्डर देन एरिक, तानिया, देखो जो मैं सिंबल यूज कर रहा हूं ग्रेटर एंड लेस देन, वो हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं। हाइट ज्यादा है, कम है, ओल्डर है, लेसर है, जो भी है, वट एवर इट मे बी, वी कैन यूज द सिंबल ग्रेटर देन एंड लेस देन। ठीक है, अब देखो यहां पे दूसरा स्टेटमेंट दिया, क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया, क्लिफ, तो क्लिफ को यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे क्लिफ। ठीक है, क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया, ग्रेटर देन का साइन देके हम लोग हमारे दिमाग में फिट कर सकते हैं कि वो ओल्डर है बोल के। ठीक है, अब जो उन्होंने पूछा है उसके ऊपर आते हैं। एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ है क्या, क्लिफ के और एरिक के बारे में पूछा गया है। एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ तो नहीं है, यहां पे उल्टा हो गया है, क्लिफ इज ओल्डर देन एरिक। सो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट बोला गया है ना वो गलत है। ठीक है, तो गलत है इसका मतलब ऑप्शन में से ढूंढना पड़ेगा, वो फॉल्स है, तो फॉल्स कहां पे, यहां पे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट फॉर आवर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पे और एक बात बताना चाहता हूं, ये मैंने 4-5 क्वेश्चन जो भी आपके सामने एक्सप्लेन किए, ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में भी आपको टाइम टू टाइम आपको साकार फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे ये लेक्चर्स मिलेंगे, मेरे तो मिलने वाली है, बट दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे जो दिया हुआ है बटन उसको करना है प्रेस, सब्सक्राइब वाला, लाइक करना है, आपके दोस्तों को भेजना है, क्योंकि आपके दोस्त भी के फेवरेट होते हैं ना, अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, उनको भी ये शेयर करना है, ताकि 8, 9th और 10th का जो फाउंडेशन है रिलेटेड टू दी मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट, मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि आपका मजबूत हो जाएगा। अलग अलग क्वेश्चन आपको वहां पे सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स मिल जाएंगे, और पूरी की पूरी ट्रिक्स अगर चाहिए तो नॉर्मली मैं तो यूट्यूब चैनल द्वारा नहीं दे सकता हूं, टाइम की पाबंदी होती है। तो 8, 9, 10 के आपको साकार फाउंडेशन के यहाँ पे आके आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा। आप विजिट कर सकते हो,
जो भी आपको साकार फाउंडेशन के गूगल आप सर्च करेंगे उसके नंबर पे कॉल कर दिए तो आप आ सकते हो और हमसे मिल सकते हो। तब तक के लिए मैं आपका यहाँ से शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।